अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। तो अभी जो है मैं बनाने लगी थी माश की दाल के भले। और आज आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त नगेट्स की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही कम चिकन में इतने ढेर सारे जो है नगेट्स बन जाएंगे। तो खैर जी, मेरी वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने माश की दाल ली थी 1 कप। इसे 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। और इसमें मैंने डाली है 2 हरी मिर्चें, 2 लहसुन के जवे, थोड़ा सा नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है। साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक जो है फाइन सा पेस्ट हम बना लेंगे। यहाँ पे देखें, और ये इतने कोई मज़े के बनते हैं ना, इसके मीठे दही बड़े स्पेशली बहुत मज़े के बनते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही पसंद है तो मैं अपने लिए इसे बना के रख रही थी। अच्छा, यहाँ पे पीसने के बाद इसको आपने 10 मिनट तक इस तरह से हाथों की मदद से फेंटना है। और इसकी जो है एक निशानी मैं आप लोगों को बताऊंगी, इससे पता चलेगा कि हमारे जो माश की दाल के भल्ले का जो बेटर है वो बिल्कुल सही बना है। यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा पानी और उसमें डाल के हम इसे चेक करेंगे। जब ये बिल्कुल इसमें ऊपर आ जाए तो समझ जाए कि आपका बेटर जो है बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो खैर यहाँ पे बेटर मेरा रेडी था। और साथ में ऑयल जो है मैंने हाई फ्लेम करके लो कर लिया था ताकि हम जब इसमें भले डालें तो वो अंदर तक बन जाए। तो लो फ्लेम पे मैं इसे कुक करूँगी। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा ना तो फिर हम इसको बनाएंगे। और ये देखिए कैसे गोल गोल से होते जा रहे हैं। मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और ये देखिए गोल गोल से हो गए और ये फूलते जा रहे हैं। और जब आप इसको बनाएंगे तो ये मज़ीद जो है ना ये फूलने लग जाएंगे ना। जब पानी में डाल के आप इसे बनाएंगे तो वो डबल हो जाएंगे। तो उसमें यही खासियत है। बस यहाँ पे मैं जो है इसे फ्राई कर लूँगी। इसका जब अच्छा सा कलर आएगा वो मैं फिर निकाल लूँगी इसे। हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं बनाना क्योंकि ये दाल है, इसको अंदर तक पकाना होता है। तो खैर यहाँ पे बातों बातों में जो है हमारे भले जो हैं वो भी बन गए हैं। और इसे मैं जो है ठंडा करने के बाद ही ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। और क्योंकि हम प्लास्टिक बैग में रख रहे हैं तो उसकी भी सेफ्टी ज़रूरी होती है ना। गर्म चीज़ें हम उसमें रखेंगे तो फिर अलग से बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। और बच्चे जो हैं चलते फिरते इसे वैसे ही खा रहे थे तो मैंने फिर इन लोगों का हाथ रुकवाया, भाई छोड़ दो भी। और जो है ये लेके भाग रही थी तो मैंने इसे लेके रखा। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गए थे ठंडे और ये भले जो है मेरे रेडी हो गए थे। और उसके बाद बनाऊंगी मैं मज़ेदार से नगेट्स। इतने कोई मज़े के बनते हैं कि आप बाज़ार के नगेट्स को भूल जाएंगे। अच्छा, इसको रख देते हैं हम साइड में। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अभी ब्रेड क्रम्स। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो है मैं बनाती हूँ इस तरीके से, जब ब्रेड वगैरह बच जाती है ना तो मैं इसे ड्राई कर लेती हूँ बिल्कुल ना कम्प्लीटली। जब ये बिल्कुल इस तरह से ड्राई हो जाती है तो फिर मैं इसे एक ही साथ जो है ना फिर पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए मैंने इसमें डाला है फूड कलर। और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे और इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद जो भी एक्स्ट्रा जो बेटर रह जाएगा उसको दोबारा हम पीस लेंगे। तो फूड कलर डालने से ये होता है कि इसका कलर जो है ना बहुत ज़बरदस्त आता है। जैसे हम बाज़ार से नगेट्स लाके खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा आता है। आप इसको जो है बना के रख लें और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है मेरा ये ब्रेड क्रम्स जो है इसी तरीके से रेडी हो गया है। हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है और जो है ना कम भी होता है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी क्वांटिटी में बना के आराम से रख सकते हो। ब्रेड जो है आपकी वेस्ट लग रही है तो आप उसको ड्राई करके इस तरह, अच्छा आप डायरेक्ट भी इसको पीस के फिर जो है ओवन में भी इसको रोस्ट कर सकते हो। तो वो प्रोसेस भी है एक और ये प्रोसेस भी है। तो मुझे ये वाला प्रोसेस जो है ना थोड़ा सा आसान लगता है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए थे। अब यहाँ पे मैं चिकन जो है नगेट्स के लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव चिकन लिए यानी 250 ग्राम। उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है गार्लिक पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जिंजर पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर का इसमें डाला है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे वाइट पेपर का डाला है। साथ में 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस का डाला और 3 जो है मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को डाल के तो मैं ब्लेंड कर लूँगी। और नमक भी मैंने इसमें ऐड किया था, मैं बताना आप लोगों को भूल गई। तो बस इसको अच्छे से फाइन सा एक बिल्कुल पेस्ट जो है पीस लेंगे, पेस्ट कह रही हूँ, इस तरह से हो जाएगा। और ऑयल लगा के तो आपने इसको निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पे एक मैंने ट्रे ले ली थी। उसमें इस तरह से प्लास्टिक बैग आते हैं ना जैसे ब्रेड के हो गए, तो वो मैंने इसमें रख लिया था। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी कि जिस साइज़ के भी आपको बनाने हैं ना एक ही साइज़ के, तो आपने वो स्पून ले लेना है। उसके
उसकी मदद से आपने छोटे बड़े जो भी आपको साइज़ रखना है तो इस तरह से आप नगेट्स बना लें, और जो भी शेप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल मैं बाज़ार जैसा शेप दे रही हूँ जो नॉर्मली हम लेकर आते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि 250 ग्राम चिकन में कितने सारे हम नगेट्स बना के रख सकते हैं, और बिल्कुल बाज़ार के भी क्या होंगे कि जो इतने कोई मज़े के नगेट्स बने थे। अच्छा, इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी फ्रिज में। फ्रिज में छोड़ने के बाद इसको जो है हम इसमें लगाएंगे अंडा और ब्रेड क्रम्स। अच्छा, अंडा मैंने लिया है एक, उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक और थोड़ी सी जो है ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड की है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। मैदा डालने के बाद यहाँ पे हाफ कप मैंने डाला है दूध का, और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए, और इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसका फ्लेवर आता है ना। तो बस ये देखें 10 मिनट हो गए थे और बिल्कुल भी हाथ पे नहीं चिपकेगी, और इजीली जो है ना इस पर ब्रेड क्रम्स वगैरह लग जाएगा। अच्छा, आप चाहो तो उसी वक्त भी लगा के रख सकते हो, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसको अच्छे से सेट हो जाने दो, फिर उसके बाद जो है फिर मैं इसे ब्रेड क्रम्स जो है लगा के फिर इसको फ्रीज़ कर लूँगी। ये आप देखते जाएं कितना अच्छा जो है लग रहा है इस पर, और इसका कलर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो इतना कोई प्यारा इसका कलर आया है। आपने मेरी इंट्रो में देखा होगा कि कितना प्यारा इसका कलर आया है इसका। ये देखिए, इसी तरीके से सारे जो हैं मैं नगेट जो है बनाती जाऊंगी और सारे जो है मैं रख लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सेट हो गए हैं। इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और फ्रीज़ करने के बाद जो है उसका लुक ये देखें, ये सारे फ्रीज़ हो गए हैं। इसका कलर आप देख सकते हो बिल्कुल बाज़ार जैसे बने हैं, और बना के भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि हम ऐसी कोई चीज़ बनाएं और उसी टाइम जो है हम इसको फ्राई करके ना खाएं। तो देख रहे हैं ना आप कितने सारे नगेट्स हमने 250 ग्राम जो है चिकन में हमने बना लिए हैं। अच्छा, इसे जो है अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। है तो ये रमज़ान के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रमज़ान तक बचेंगे क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आए थे। अच्छा जी, उसके बाद जो है रमज़ान की थोड़ी बहुत जो है तैयारी रह गई थी, जैसे कि हरी मिर्ची वगैरह हैं तो उसे भी स्टोर करके रखना है, इससे टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने हरी मिर्चें ले ली थी और इसकी जो है डंडियाँ मैं रिमूव कर लूँगी। इससे होगा कि हमारी जो हरी मिर्ची है ना थोड़ी सी इसकी लाइफ बढ़ जाती है। एक मैंने बाउल ले लिया था और उसमें टिश्यू पेपर में इस तरह से डाल दूँगी। हरी मिर्ची आपने धो के ड्राई कर लेनी है, गीली नहीं रखनी वरना फिर ख़राब हो जाएंगी। तो बस इसकी सारी डंडियाँ मैंने निकाल ली थी और इसको मैं रख दूँगी। इजीली 15 से 20 दिन जो है ना आराम से हमारी हरी मिर्चें चल जाएंगी, और मौसम अच्छा है तो 1 महीना भी आराम से निकल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है गार्लिक जो है वो मैंने रखा हुआ था। गार्लिक भी चॉप करके रखूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो मैंने बना लिया था, लेकिन जो है ना यहाँ पे मैंने गार्लिक भी चॉप करके रख लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, और ये हरी मिर्चें जो हैं, बाकी जो आधी हरी मिर्चें थी वो मैंने इस तरह से चॉप करके रख दी है। और इसका एक बेहतरीन जो है ना मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इसकी एयर निकालने का तरीका। आप स्ट्रॉ लेके ना उसको इस तरह से जो है ना आप इसको एयर बाहर लेंगे तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना इसकी हो गई। यहाँ पे मैं आप लोग को बताई थी लहसुन और मिर्चों के साथ आप ये नहीं करिएगा वरना आपको अंदाज़ा है कि इसके साथ आपके साथ होने क्या वाला है। तो खैर यहाँ पे जो है मेरा फ्रीज़र आइटम जो है आधा और डन हो गया था। प्याज मैंने जो है फ्राई कर ली थी, गाजर भी काट ली थी, और ये चने जो हैं ये भी बॉयल करके रख लिए थे। तो ये भी मेरी प्रेप जो है रमज़ान की ये भी पूरी हो गई थी। अब थोड़े से समोसे रोल वगैरह रह गए हैं, वो भी जो है ना इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे घर में कैसे समोसे और रोल खाए जाते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, इन सबको मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। जो भी चीज़ मुझे चाहिए होगी तो वो मैं लूँगी और मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो बस ये ब्रेड क्रम्स भी मेरे रेडी हो गए हैं और ये रमज़ान में बहुत यूज़ आने वाले हैं। तो और ये प्याज जो है ये भी मैंने फ्राई कर ली थी। इसका भी मेथड जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से हम इसको फ्राई करके रख सकते हैं। तो बस ये कि उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रात का खाना ना बच्चों को दे रही थी, और ये नगेट्स भी बच्चों को बना के दे रही थी ताकि बच्चे जो हैं इसका एंड रिज़ल्ट जो है मुझे बताएं कि कैसे बने थे। यकीन करें कि बच्चों ने कहा कि मम्मा अब आपने घर में ही बनाना है, बाज़ार से नहीं लाने, हमें जो है ना घर में ही बना के दें। तो मैंने कहा घर में तो फ़ायदा है, इससे बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाती है और काफ़ी जो है इसमें बचत भी हो जाती है। तो खैर ये थी मेरी आज की रमज़ान प्रेप। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, नई कोई प्रेप के साथ। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक कर दिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।
और ये देखें नगेट्स बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे। लिटरली कि मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं बाज़ार से लाके जो है बच्चों को खिलाऊं। तो खैर आज की जो वीडियो है उसको यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।